मनुष्य के जीवन में सबसे अनमोल धन उसका मन है और उस मन की सबसे प्रखर शक्ति है उसका विचार। श्री रामकृष्ण परमहंस का यह कहना कि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि आत्म विकास की मूल जड़ है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज डालकर वर्षों की साधना से फसल तैयार करता है, उसी तरह हमारे मन में जन्मा हर विचार भी बीज के समान है, जो या तो उजाले की फसल लाता है या अंधकार का जंगल रच देता है। श्री राम कृष्ण का संपूर्ण जीवन इस सत्य का सजीव प्रमाण है। जहां भक्ति, करुणा, प्रेम और अद्वैत के बीज ही बोए गए। उन्होंने कभी शास्त्रों का बोझ अपने सिर पर नहीं उठाया, लेकिन उनके निर्मल और गहन विचार स्वयं वेदों का सार बनकर प्रकट हुए। उनका स्पष्ट संदेश यही था कि जीवन वही बनता है जिसके बीज हम अपने भीतर बोते हैं। यदि प्रेम, विश्वास और करुणा के बीज बोओगे तो जीवन भी उन्हीं रंगों से खिल उठेगा। घृणा, ईर्ष्या और भय जैसे नकारात्मक विचार मन में झर घोलते हैं, क्योंकि जीवन में वही उगता है जो हम अपने भीतर बोते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं कि मन वास्तव में एक मंदिर है, जहां जो भी स्थापित किया जाए वह या तो पूजा का रूप लेता है या पाप का। वो दो विचारों की पवित्रता ही चरित्र की ऊंचाई और जीवन की दिशा तय करती है। एक सच्चा और सकारात्मक विचार इंसान की पूरी यात्रा बदल सकता है। इसलिए हर सोच के पहले ठहर कर खुद से पूछो कि तुम अपने मन में कौन सा बीज बो रहे हो। मन को अंधाधुंध हावी मत होने दो, क्योंकि यही बीज भविष्य में वृक्ष बनकर खड़ा होगा। इसलिए अपने मन को सोने जैसे मूल्यवान विचारों का खेत बनाओ। हर सुबह शुभ सोच की बुवाई करो और अंततः वही तुम्हारे जीवन का सत्य बन जाएगा। यदि तुम श्रद्धा, भक्ति और सेवा जैसे पवित्र बीज अपने मन में बोओगे तो जीवन में दिव्यता की सुनहरी फसल अवश्य खिलेगी। लेकिन यदि चिंता, लालच और अहंकार बोओगे तो उसका परिणाम केवल दुख और पीड़ा होगा। हर विचार धीरे धीरे कर्म में बदलता है और वही कर्म भविष्य की राह तय करता है। याद रखो, कोई भी कर्म बिना विचार के जन्म नहीं लेता, इसलिए विचार चुनना ही स्वयं को गढ़ना है। जब कोई विचार बार बार मन में दोहराया जाता है तो वह संस्कार बन जाता है और संस्कार ही आगे चलकर स्वभाव का रूप ले लेते हैं। इसीलिए हर सोच से पहले ठहरकर स्वयं से पूछो कि क्या यह विचार मुझे ईश्वर के करीब ले जाएगा या मुझे भटका देगा। निरंतर चिंतन करो, बार बार सोचो, क्योंकि अंततः जीवन तुम्हारे चुने हुए विचारों का ही फल है। श्री राम कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, विचार ही ब्रह्म है और वही आत्मा के दर्पण में प्रतिबिंबित होकर तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार दर्पण पर धूल जमने से चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, उसी तरह मन में बसे अशुद्ध विचार आत्मज्ञान के प्रकाश को ढक देते हैं। विचार हमें या तो ब्रह्म की ओर ले जा सकते हैं या फिर माया की गहराई में फंसा सकते हैं। केवल वही विचार जीवन को रोशन करते हैं जो प्रेम, मौन और गहराई से जन्म लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि रोज अपने विचारों को शुद्ध करने की साधना की जाए। जिस दिन तुम हर सोच को ईश्वर के सामने रखकर विचार करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से जीवन तप और साधना का रूप ले लेगा। वास्तव में तुम कौन हो, ये तुम्हारे विचार ही परिभाषित करते हैं, क्योंकि यही विचार तुम्हें ब्रह्म से जोड़ते हैं। इसलिए केवल सोचने भर से कुछ नहीं होता, बल्कि पवित्र और निर्मल सोच ही मुक्ति का द्वार खोलती है। विचार धीरे धीरे तुम्हारा चुपचाप निर्माण करते हैं। यदि तुम प्रतिदिन दया, प्रेम और तप का चिंतन करोगे तो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, और यदि भय, शंका और द्वेष को पोषित करोगे तो अंततः वही तुम्हारे जीवन का स्वरूप बनकर खड़ा होगा। यह संपूर्ण सृष्टि विचारों के आधार पर चलती है, कर्म तो उसके बाद का परिणाम है। हर दिन अपने भीतर झांक कर देखो कि कौन से विचार बार बार मन में लौटते हैं, क्योंकि वही बीज हैं जो भविष्य में तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनकर खड़े होंगे। यदि आज तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लोगे तो आने वाला कल स्वतः ही पावन और मंगलमय होगा। मन तुम्हारा खेत है और तुम स्वयं उसके किसान। अच्छे विचारों की सिंचाई करो और हर क्षण सजग बने रहो। जब विचार निर्मल होते हैं तो वे स्वयं देवत्व का रूप ले लेते हैं। जैसे गंगोत्री से बहती निर्मल धारा पूरे हिमालय की पवित्रता को प्रकट करती है, वैसे ही एक शुभ विचार पूरे जीवन को आलोकित कर सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पवित्र विचार आत्मा को उसी तरह खिला देते हैं जैसे सूर्य की किरणें कमल को खोल देती हैं। और जब तुम किसी को क्षमा करने का विचार करते हो तो यह तुम्हारे हृदय के द्वार खोल देता है और भीतर से नया प्रकाश प्रकट होता है। जब तुम सेवा का भाव अपने भीतर जगाते हो तो वही जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। हर महापुरुष की यात्रा एक छोटे से विचार से शुरू हुई थी और आगे भी ऐसे ही होती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि अपने विचारों को रोज परखो, अनावश्यक और बोझिल सोच को त्यागो और केवल वही विचार अपने भीतर बसाओ जो रोशनी और सकारात्मकता लाएं। जब विचार निर्मल होते हैं तो जीवन अपने आप मधुर और सुंदर बन जाता है। मनुष्य का मन एक विशाल खेत है, विचार उसके बीज हैं और विवेक वह हल है जिससे खेती की जाती है।
श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं कि विवेक के बिना विचारों की खेती कांटे ही उगाती है, क्योंकि सही मार्गदर्शन के बिना अच्छे बीज भी फल नहीं देते। जब तुम सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वही विचार धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बना देता है। लेकिन जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि मैं ईश्वर का अंश हूं, तो यही विचार तुम्हें दिव्यता से जोड़कर जीवन को महान बना देता है। हर विचार को विवेक की कसौटी पर परखो। क्या यह तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जा रहा है या तुम्हें नीचे खींच रहा है? बुद्धि को दीपक बनाकर अपने भीतर के अंधकार को खोजो और समझो, यही वास्तविक साधना है। विचारों की खेती तभी फलती है जब उसे श्रद्धा, संयम और विवेक के जल से सींचा जाए। तभी आत्मा के फूल खिलते हैं। हर सोच का असर केवल मन पर ही नहीं, बल्कि शरीर पर भी गहराई से पड़ता है। जब विचार नकारात्मक होते हैं तो शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, और विज्ञान भी मानता है कि ऐसे विचार हमारे रसायनों को विषैला बना देते हैं। चिंता शरीर को तनाव में जकड़ देती है, जबकि प्रेम और आनंद से जन्मे विचार पूरे अस्तित्व को ऊर्जा और शांति से भर देते हैं। इसलिए विचार केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। अपनी सोच को बदलना ही जीवन की दिशा को बदलना है। इसलिए हर दिन सजग होकर देखो कि तुम्हारे विचार किस भावना से जन्म ले रहे हैं। सोचो और खुद से पूछो, क्या यह विचार तुम्हें ऊर्जा दे रहा है या तुम्हारी शक्ति को सोख रहा है? स्वास्थ्य हो या सुख, दोनों की जड़ विचारों में ही है, क्योंकि संस्कारों की नींव भी वहीं रखते हैं। जब कोई सोच बार बार मन में दोहराई जाती है, तो धीरे धीरे वही संस्कार बनकर तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ती है। यदि तुम लगातार अपमान की बातों पर ध्यान दोगे तो क्रोध का बीज भीतर जम जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारा चिंतन क्षमा, प्रेम, करुणा, भक्ति और सद्भावना से भरा होगा, तो वही तुम्हारे स्वभाव में उतर आएगा। याद रखो, संस्कार अचानक नहीं बनते, वे विचारों की गहराई और निरंतरता से आकार लेते हैं। हर बार जब तुम किसी सोच को स्वीकार करते हो, वह आत्मा में उतरकर तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। इसलिए केवल वही सोचो जो तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाए, और शेष सब छोड़ दो, क्योंकि आज का एक विचार कल के चरित्र की नींव है। विचार ही तय करते हैं कि तुम्हारा मन माया के जाल में उलझेगा या मुक्ति का द्वार खोलेगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। विचार वह शक्ति है जो चाहे तो तुम्हें बंधन में जकड़ सकती है और चाहे तो मुक्ति का मार्ग भी खोल सकती है। श्री राम कृष्ण परमहंस बार बार समझाते हैं कि माया का प्रवेश मन के द्वार से ही होता है। जब सोच भय, लालच और तुलना से भरी होती है, तब माया का जाल और भी कसता जाता है। लेकिन जब विचार शांति, समर्पण और ज्ञान से उपजते हैं, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। यही कारण है कि विचार एक ओर माया की चाबी है और दूसरी ओर आत्मा की सीढ़ी। जीवन तुम्हें वैसा ही अनुभव देगा जैसा तुम्हारा चिंतन होगा। यदि सोच नीची और सीमित है तो संसार अंधकार में लगेगा, और यदि विचार निर्मल और उज्जवल हैं तो हर दिशा में ईश्वर का दर्शन होगा। इसलिए अपने विचारों की दिशा को सजग होकर चुनो, क्योंकि वही तय करेंगे कि तुम्हारा मन बंधन का जाल बनेगा या मुक्ति का द्वार। याद रखो, हर विचार क्षणिक हलचल नहीं, बल्कि जीवन को गढ़ने वाली स्थायी शक्ति है। विचार धीरे धीरे अचेतन मन की गहराई में उतरकर हमारे जीवन की धारा बदल देते हैं। जैसे निरंतर गिरती जलधारा पत्थर को घिस देती है, वैसे ही बार बार आने वाले विचार भीतर छपकर हमारे निर्णयों, भावनाओं और कर्मों को आकार देते हैं। यही कारण है कि हर विचार का महत्व है। वह या तो तुम्हारे भीतर घर बना सकता है या तुम्हें जकड़कर अपना दास बना सकता है। यदि आज तुम विचारों को पहचानने और परखने का अभ्यास नहीं करोगे, तो कल वही विचार तुम्हें नियंत्रित करेंगे और तुम्हारे स्वामी बन जाएंगे। इसलिए सजगता से सोचो, निर्मलता से सोचो, क्योंकि विचारों की रखवाली ही आत्मरक्षा है। ईश्वर का स्मरण सबसे पवित्र और उच्चतम विचार है। जब भी मन डगमगाए या अस्थिर हो जाए, तो नाम जप करो, ईश्वर को पुकारो, क्योंकि वही विचार तुम्हें भीतर से स्थिर करेंगे। हर बार जब तुम भगवान को याद करते हो, तो वह स्मरण तुम्हारे चित्त को प्रकाश और शांति से भर देता है। धीरे धीरे विचार एक आदत का रूप ले लेते हैं, ऐसी आदत जो आत्मा को निर्मल और उज्जवल बना देती है। इस संसार में अशुद्धियां हर ओर फैली हुई हैं, लेकिन यदि मन में बार बार भगवान का स्मरण किया जाए, तो आत्मा भीतर से सुरभित और पवित्र हो जाती है। जिस क्षण तुम हर कार्य से पहले हे प्रभु, हे नाथ कहकर ईश्वर को याद करना शुरू कर देते हो, उसी क्षण सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। जब विचारों में ईश्वर बसते हैं, वही मुक्ति है, क्योंकि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही विचारों से जन्म लेते हैं। यदि तुम्हारा मन निर्मल है तो कांटों के बीच भी फूलों की खुशबू महसूस होगी, और यदि भीतर कलुष है तो स्वर्ग जैसे वातावरण में भी अशांति घेर लेगी। विचार ही दृष्टिकोण गढ़ते हैं। सोच कोमल हो तो हर परिस्थिति मधुर लगेगी, सोच कठोर हो तो हर व्यक्ति शत्रु जैसा प्रतीत होगा। सच्चा स्वर्ग वही है जहां मन शुद्ध है
और नरक वही है जहां विचार अशुद्ध हैं। अब ठहर कर सोचो, तुम वास्तव में कहाँ जी रहे हो, स्वर्ग में या नरक में? विचारों पर ठहर कर सोचो, क्या यह सही दिशा में ले जा रहे हैं या तुम्हें भटका रहे हैं? यदि सोच में त्रुटि है तो उसे सुधारो, बदलो, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तो संसार भी बदल जाता है। यही है भीतर की यात्रा की असली शुरुआत, और इस आरंभ को टालो मत, आज ही से शुरू करो। हर सुबह उगता सूरज अपने साथ एक नया अवसर लाता है, नए और पवित्र विचारों की बुवाई करने का। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही पूरा दिन आकार लेता है। यदि सुबह उठते ही मन में भगवान का स्मरण, कृतज्ञता और सेवा की भावना लाओगे तो पूरा दिन मंगलमय होगा। लेकिन यदि दिन की शुरुआत चिंता और शिकायतों से होगी, तो वही विचार पूरे दिन को निगल लेंगे। इसलिए जागते ही पहला विचार ईश्वर को समर्पित करो, शांति को समर्पित करो, क्योंकि वही बीज तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करेगा। सोचो ही नहीं, बल्कि सजग होकर सोचो, क्योंकि सुबह बोया गया पहला विचार ही पूरे मनोभूमि को भर देता है। अपने दिन की शुरुआत शुभ विचारों के बीजों से करो, क्योंकि विचार ही संकल्प का रूप लेते हैं और संकल्प ही सृजन की शक्ति को जन्म देता है। जिस दिशा में तुम्हारी सोच जाती है, वहीं ऊर्जा बहने लगती है। जब किसी विचार को बार बार दोहराया जाता है, तो वह दृढ़ संकल्प बनकर जीवन की राह तय करता है। यदि तुम्हारी सोच उदासी से भरी है तो तुम्हारे संकल्प भी दुर्बल हो जाएंगे। लेकिन यदि विचार प्रकाश और सकारात्मकता से भरे हैं तो वे ब्रह्मा की सृष्टि की तरह नई रचना कर सकते हैं। हर विचार अपने साथ एक अदृश्य ऊर्जा लाता है, जो या तो तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगी या नीचे खींच लेगी। निर्मल और शुभ विचार जीवन को रचनात्मक बना देते हैं, और कभी कभी एक छोटा सा पवित्र विचार भी भाग्य का रुख बदल देता है। यही है वास्तविक चमत्कार की जड़। जैसे फूलों की महक दूर दूर तक वातावरण को सुगंधित कर देती है, वैसे ही शुभ विचार पूरे वातावरण को पवित्र बना देते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं कि जहां सच्चा साधक निवास करता है, वहां की हवा भी शुद्ध और पावन हो जाती है। यदि तुम्हारी सोच करुणा, प्रेम और त्याग से भरी हो, तो केवल तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के दुख हल्के कर सकती है। लेकिन यदि मन ईर्ष्या, घृणा या अहंकार से ग्रस्त हो, तो तुम्हारा मौन भी दूसरों के लिए बोझिल बन जाएगा। विचारों का असर केवल भीतर ही नहीं रुकता, बल्कि वह वातावरण तक फैल जाता है। इसलिए ऐसा सोचो कि तुम्हारा मौन भी किसी को शांति और सुकून दे। जीवन की खुशबू बनो, न कि बोझिल दुर्गंध। यहीं से साधक की पहचान शुरू होती है। अपने मन को मंदिर बना दो और उसमें ईश्वर रूपी विचारों की स्थापना करो। याद रखो, मन स्वयं एक तीर्थ है और विचार उसकी मूर्तियां हैं। अगर उसमें लोभ, द्वेष और वासनाएं बैठा दोगे, तो मानो मंदिर में राक्षस प्रतिष्ठित कर दिए। लेकिन जब वही मन शांति, भक्ति और ज्ञान से आलोकित हो, तो वह स्थान शिवालय बन जाता है, देवालय बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन अपने मन को स्वच्छ करो और उसमें ईश्वरमय विचारों की आराधना करो। यही है सच्चा ध्यान, यही है असली साधना। ध्यान का अर्थ केवल आंखें मुंह लेना नहीं है, बल्कि मन को उच्च और दिव्य विचारों से सींचना है। यह संसार हमारे भीतर की सोच का प्रतिबिंब है। जो बीज तुम मन में बोओगे, वही बाहर वास्तविकता के रूप में प्रकट होगा। यदि भीतर असंतोष बोया तो बाहर कभी संतोष नहीं मिल सकता। लेकिन यदि ईश्वर के विचार रोपे, तो हर दिशा में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होगी। जीवन किसी रहस्य पर नहीं चलता, ये तो सीधी बीज और फल की व्यवस्था है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जैसे किसान सावधानी से अपने खेतों में श्रेष्ठ बीज डालता है, वैसे ही तुम्हें भी हर विचार सजग होकर चुनना चाहिए। अपनी सोच को यूं ही बहने मत दो, क्योंकि हर क्षण जन्मे विचार तुम्हारे भाग्य के बीज होते हैं। जब इन बीजों को साधना की नमी और सेवा की धूप मिलेगी, तब जीवन स्वतः ही सुगंध और सौंदर्य से भर उठेगा।